बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है मैं वैक्सीन करने लगा हूं जी बकरियों को ईटीवी की, इंटेरोटॉक्सीमिया की। इस दफ़ा जो है ये सर्दी के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक अब तक ये ईटीवी ने बकरी फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। अक्सर शिकायत आती रही हैं कि अचानक जानवर जो हैं वो एक दो दिन बीमार होते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। तो ईटीवी का अटैक जो है वो बड़ा इंटेंसिव किस्म का, शदीद किस्म का रहा है बकरी फार्मिंग के अंदर। तो इससे बचाव का वाहद हल वैक्सीनेशन है कि वैक्सीन जो है वो की जाए, टाइमली की जाए, ताकि जानवर जो हैं वो ईटीवी से महफूज रहें। और अगर खुदा ना ख्वास्ता ये अटैक करती है तो वैक्सीनेशन की वजह से उनका रिकवरी रेट जो है वो ज़्यादा रहे। याद रखिएगा, बेसिकली वैक्सीनेशन जो है ये मुर्दा जरासीम होते हैं उस बीमारी के, जिस बीमारी की हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और जब वो मुर्दा जरासीम या ये कह लें कि जो साइलेंट होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, वो काम नहीं कर सकते होते, वो बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, तो उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है। जो अपना मुदाफ़ती निज़ाम होता है उस जानवर का, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर फिर रियली हकीकतन वो बीमारी अटैक करे, उसके असल जरासीम आए, तो पहले से मुदाफ़ती निज़ाम एक्टिव होता है और वो उस बीमारी के जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू करता है और उनको मार देता है। जानवर नतीजतन महफूज रहता है, बीमारी से बच जाता है। अब वैक्सीनेशन जो है ये गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल, जानवरों के जो अस्पताल हैं, वेटरनरी डॉक्टर जो हैं उनके पास भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आप ये चाहें कि हम जो, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर बात है कि कुछ लोगों के खदशात हैं, जिस तरह का हमारा निज़ाम है, तो हमें तो वैसे वहाँ से नहीं मिली, तो हमने जो है ये परचेजिंग की है। और परचेजिंग ये प्राइवेट कंपनियाँ जो वेटरनरी मेडिकल स्टोर है वहाँ से आपसे मिल जाएगी। एंटॉक्स 9 के नाम से ये वैक्सीनेशन है और ये 100 ml की वैल है और ये हमें मिली है जी 5600 रुपये। वैसे इसकी प्राइस जो ऊपर मेंशन है वो है जी 8000, लेकिन ये 5600 रुपये में हमें मिली है। ये एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है 2026 की जो है। तो ये 2 ml लगाएंगे जी हम जानवर को ज़ेरे जिल्द जो है, एक जानवर को 2 ml। जिस तरीक़ाकार से जानवर को हम जिल्द का टीका जो है वो लगाते हैं, यानी जो चिचरों वगैरह का, जुएं वगैरह का टीका जो है, एवरमेक्टिन का इस्तेमाल हम ज़ेरे जिल्द करते हैं, उसी तरीक़ाकार से ये वैक्सीन जो है ये भी मैं ज़ेरे जिल्द लगाऊंगा। अब इसकी टाइमिंग पे आ जाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि किस वक्त इसको लगाया जाए, सुबह लगाएं या शाम को लगाएं। वैसे तो वैक्सीनेशन हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ दोस्त जो हैं वो फिर जो वैक्सीनेटर है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अपने ड्यूटी टाइम में आके वैक्सीनेशन कर जाते हैं। मोस्टली जगहों के ऊपर ऐसा होता है कि वो वैक्सीनेटर आते हैं, आप उनसे रब्ता करें, वो आके वैक्सीनेशन कर जाते हैं। जब उनका टाइम लगे वो 9 बजे आ जाएँ, 10 बजे आ जाए, 12 बजे, 1 बजे, तो कोई इशू नहीं है, जब मर्ज़ी आप वैक्सीनेशन करवा दें। लेकिन जब आपके पास वैक्सीनेशन ख़ुद मौजूद है, आप ख़ुद करने लगे हैं, तो कोशिश करें कि मौसम जो है वो इंटेंसिव ना हो, ज़्यादा शिद्दत वाला ना हो, बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, मॉडरेट से मौसम के अंदर वैक्सीनेशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है कि जानवर आपका स्ट्रेस में ना जाए। अब कुछ दोस्त जो हैं वो ये लॉजिक भी पेश करते हैं कि हम जो है, हमने कभी वैक्सीन जो है इसका यूज़ नहीं किया। वैक्सीन का यूज़ वो कहते हैं कि हमने कभी भी कतई तौर पे नहीं किया, या वो ये खदशा कुछ दोस्त जाहिर करते हैं कि जब हमने वैक्सीनेशन इस्तेमाल की उस दफ़ा जानवरों में बीमारी ज़्यादा आई, अदरवाइज़ नहीं आई। तो वो अगर तो वैक्सीनेशन एक्सपायर हो, उसकी चेन जो है वो कोल्ड चेन बरकरार ना रहे, यानी एक मखसूस टेम्परेचर होता है। आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि जब भी वैक्सीनेटर या कोई भी डॉक्टर आपको वैक्सीन देता है तो वो कहता है कि बर्फ़ लेके आएँ, इसे बर्फ़ में रखें, इसे लेके जाएँ, ठंडी जगह पे रखें, ताकि ये जो है ख़राब ना हो और इसको जितना जल्दी हो सके इस्तेमाल कर लें। जब आप इसको निकालें ठंडक से, फ्रिज वगैरह से या बर्फ़ से निकालें, तो इसका यूज़ कर लें, इस्तेमाल कर लें, ताकि ये ख़राब ना हो। तो जब ये लंबे अरसे तक चलती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो उस दौरान ये खदशा होता है कि इसकी जो कोल्ड चेन है, इसकी जो ठंडक है, जिस टेम्परेचर पर इसको हमने रखना है वो नहीं रख पाते अगर, तो फिर जो है ये अपना असर नहीं दिखाती, ये ख़राब हो जाती है। तो फिर उसके नतीजे में ये जो है लॉस भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है।
क्योंकि फिर वो जिस तरह के वो मैंने स्टार्ट में बात की वीडियो के कि जम्स हमने बेसिकली इंटर करने हैं, अगर वो उस हालत में ना हुए जिस हालत में वो काम नहीं करते, उससे वो डिफरेंट टाइप में चले गए, वो एक्टिवेट हो गए, तो फिर वो बीमारी भी जानवर में मुंतकिल हो सकती है। दूसरा, आपने एहतियात ये करनी है कि जो बहुत ज़्यादा वीक या बीमार जानवर है, किसी भी स्ट्रेस में है, उसे बुखार है, लूज मोशन है, या उसके ऊपर उसी बीमारी का जिसकी आप वैक्सीनेशन करने लगे उसका अटैक हो चुका है, उसके ज़ेरे असर वो चल रहा है, तो फिर आप उस जानवर को वैक्सीन ना करें। उसके रिकवर होने का आप इंतज़ार करें, उस जानवर को दूसरे जानवरों से सेपरेट कर लें, अलहदा करके रख लें। जब वो रिकवर हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए, तो फिर वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करें। जो फिज़िकली कमज़ोर जानवर है, कुछ जानवरों को ये इशू होता है डाइजेशन का, उस वजह से जो है उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, वो वीक होते हैं, चलने फिरने में भी ऐसा लग रहा होता है कि बहुत लागर है। उन जानवरों को भी वैक्सीन का इस्तेमाल ना करें, उनको भी नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के ये ना करें कि अंधाधुन जो है इसका इस्तेमाल करते रहें, इस चीज़ को समझें। बाज़ दोस्त ये भी करते हैं कि फार्म के ऊपर या जो भी उनका शौक है, बाड़ा है, उस पर हमला हो गया लैक्सपोजिटिवी का, एक तो जानवर एक्सपायर हो गए, तो वो वैक्सीन उठाते हैं, बाकियों के ऊपर भी हमला हुआ होता है, वो वैक्सीन सबको कर देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वैक्सीनेशन जो है वो फ़ायदा नहीं करती बल्कि नुकसान करती है, क्योंकि ऑलरेडी जम्स इंटर हो चुके हैं और आप फिर ऊपर से जम्स लेके आ रहे हैं। तो ये देखें, जब कह लें कि दो फौजों का मुकाबला हो रहा है, दो जो ग्रुप हैं उनकी लड़ाई है जारी है रेल में अंदर, और आप जो है मसनूई तौर पर एक ग्रुप की तरफ से मज़ीद अहलकार जो है, मज़ीद फ़ौज जो है वो उतार के सामने लाए। बेशक वो उस काबिल नहीं है कि वो लड़ सके, स्ट्रेस तो दूसरे ग्रुप में बढ़ जाएगा ना, उनकी जो स्ट्रेंथ का, क्वांटिटी का, तादाद का स्ट्रेस बढ़ जाएगा, वो अपना काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए उस सूरत हाल में वैक्सीन करना बजाय फ़ायदा देने के नुकसान देता है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये कितने जानवरों को लगेगी। ये जो 5600 की आई है, 100 ml है, 2 ml फ़ी जानवर को लगानी है, तो ये 50 जानवरों के लिए इनफ होगी। तो मेरे पास तो ये 10 से 12 जानवर हैं, बाकी यासर भाई के जानवर हैं, उन्होंने ये वैक्सीनेशन अभी वहाँ पे कर दी है। ये जो है ये अब मैं करने लगा। तो सुबह का टाइम है, अभी टाइम का अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, सूरज अभी उभर रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि ये टाइम 6 सवा 6 के करीब का है। तो ये 2 ml फ़ी जानवर को इस रेंज में मैं भरूँगा, भर के जो है ज़ेरे जिल्द। तो अभी मैं आपको प्रॉपरली लगा के तो नहीं दिखा सकता, मेरे पास कोई बंदा नहीं है मोबाइल पकड़ने के लिए, कैमरा मैनी के लिए। तो जिस तरीके से एवरमेक्टिन का यूज़ करते हैं ना, जिल्द को पकड़ के ऐसे थोड़ा सा उबार लेते हैं बाहर को, और जिल्द के नीचे जो है फिर उस इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे पकड़ के। तो इसी तरीक़ेकार से ये 2 ml फ़ी जानवर को मैंने लगा देनी है। तो इसके बाद अगर किसी जानवर को थोड़ा बहुत रिएक्शन होता है, कोई बुखार वगैरह होता है, तो उसका आपने ख्याल करना है। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, आप बिला झिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो है ये मैं वैक्सीनेशन करूँगा, वीडियो को एंड करता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।